सुन्नत पर अमल किया करो। आज हमारे घरों में शादियां होती, डीजे कितना धूमधाम से बजाया जाता, 3-3, 4-4 दिन तक माज़अल्लाह डीजे बज रहा है, गाने बज रहे। अच्छा, हमने देखा शादियों में जहां गाने बजते हैं ना, वहां जब सुबह डीजे लगता है तो सबसे पहले नाज शरीफ बजाई जाती है। नाज शरीफ, पहले नाज शरीफ से आगाज होता है, आधा पौना घंटा नाज शरीफ, उसके बाद फिर नाज शरीफ आउट करके कव्वाली बजानी शुरू करते, फिर आधा पौना घंटा कव्वाली, उसके बाद 3 दिन तक नाच गाना, 3 दिन तक गंदे गंदे फिल्मी नगमे, गंदे गंदे कलाम, 3 दिन तक उस पर नाच गाना, ढोल गाजा बाजा चलता। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, में आपसे पूछता हूं, शादी के लिए जब बैठते हैं घर में, बड़े बूढ़े बैठकर लिस्ट बनाते किस किस को दावत देना, कहते फला खाला का नाम लिख लो, मामू का नाम लिख लो, चचा का नाम लिख लो, फूफा का नाम लिख लो, फला पड़ोसी का नाम लिख लो, उसकी बेटी का नाम लिख लो। लिस्ट बनाई जाती कि दावत कितने आदमी को देना, किस किस को देना। जब नाम गिनाए जा रहे होते हैं, एक ऐसे आदमी का नाम भी आ जाता है, एक ऐसी औरत का नाम भी आ जाता है जो 6 महीने से नाराज बैठा था, जो 3 महीने से बातचीत बंद किए बैठी थी। जानते हो, जब नाम आता है उस मर्द या उस औरत का, तो घर के बड़े बूढ़े कहते हैं अभी शादी का मौका है, कोई बात नहीं, नाम लिख लो, हम उसको मना लेंगे, हम उसको समझा लेंगे। अगर फूफा नाराज है तो मना लेंगे, अगर मामू नाराज है तो मना लेंगे, अगर भाई नाराज है तो मना लेंगे। घर के बूढ़े बड़े बूढ़े कहते हैं उसका नाम लिख लो, हम दावत देंगे, हम उसको समझाएंगे, बुझाएंगे, मना लेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, जरा दिल पर हाथ रखकर जवाब दो, हमारे घर में जब बेटे या बेटी की शादी होती है तो जो रिश्तेदार हमसे रूठे बैठे हैं, जो पट्टीदार हमसे रूठे बैठे हैं, जो खानदान और इलाके वाले हमसे रूठे बैठे हैं, हम कहते हैं कि घर में शादी है, हम हाथ पैर जोड़कर उनको मना लेंगे। अरे कितनी बहनें हैं अपने भाइयों को मनाने जाती हैं, अपना पल्लू पहला देती हैं, अपना दुपट्टा सामने खोल कर रख देती हैं और कहते हैं कि मेरे भाई आखिरी मेरे बेटे की शादी है, तेरे भांजे की शादी है, अब इसके बाद कब शादी होना है। अगर तू नाराज है, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, माफ कर दे। अगर तू शादी में नहीं आएगा तो बेइज्जती हो जाएगी, तेरे भांजे की शादी है, तुझे तो आना ही होगा। फिर भाई क्या कहता है, वो भी देखता है अपनी बहन को गिड़गिड़ाता हुआ, हाथ जोड़ता हुआ, तो कहता ठीक है कोई बात नहीं है, ये जो मसला है मसला हल नहीं हुआ, हम इसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन हम तेरे घर शादी में आ जाएंगे ताकि तेरी रुसवाई ना हो, ताकि लोगों को पता न चले कि हमारा आपस में झगड़ा है। मैं आपसे पूछता हूँ, अरे जिनसे अनबन हुई है, जिनसे झगड़े हुए हैं, जिनसे बातचीत बंद है, अपने घर शादी के मौके पर हाथ पैर जोड़कर उनको भी मना लेते हो, लेकिन कभी आपने गौर किया शादी से पहले जो अल्लाह आपसे राजी था, शादी से पहले जो रसूल आपसे राजी थे, शादी के मौके पर आपने जब नाच गाना किया है तो खानदान तो राजी हो गया है, लेकिन तेरा परवरदिगार तुझसे नाराज हो गया है, अल्लाह के महबूब तुझसे नाराज हो गए हैं। और अच्छी तरह याद रखना, खानदान वालों की रजा की बुनियाद तेरी बेटी का मुकद्दर रोशन होगा, ये दलील नहीं है, इस बात की जमानत नहीं है, लेकिन ये भी सुन लो, अगर पूरी कायनात तुझसे रूठी बैठी हो और अल्लाह उसके रसूल तुझसे राजी हो, अल्लाह तेरी बेटी को जिस घर भी ब्याह कर जाएगी उसे इज्जत अता फरमाएगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो निकाह करना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, शुरू से आखिर तक कुरान और सुन्नत के मुताबिक निकाह